नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज की क्लास में 35 इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे और आपको 25 प्लस क्वेश्चन करने हैं। डेली आपको पता है 7 बजे सुबह लाइव आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सवाल हमारा, जोधपुर राज परिवार की कुलदेवी है कौन सी है, आपको बताना है। ए ऑप्शन है बाण माता, बी ऑप्शन है नागनेची माता जिसे हम चामुंडा देवी कहते हैं, सी ऑप्शन है अन्नपूर्णा देवी या फिर करणी माता। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। जोधपुर को मारवाड़ कहते हैं, सभी को पता ही होगा, मारवाड़ के नाम से जानते हैं। और मारवाड़ में किसका शासन था, तो जल्दी से बताओ, राठौड़ों का। ठीक है, राठौड़ों का शासन था और राठौड़ों के एक ही माता है नागनेची माता, चामुंडा देवी। एकदम राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन जिसने बताया ना 100% का सिलेक्शन होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के पिपासर गांव का संबंध है। ठीक है, किस संत का संबंध है आपको बताना है। ए ऑप्शन है जसनाथ जी का, बी ऑप्शन है जाम्बो जी का, सी ऑप्शन है धन्ना जी जाट का, डी ऑप्शन है विश्नोई संप्रदाय के जो यहाँ पर कौन है, जल्दी से बताओ, जल्दी से विश्नोई जी। एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो। एकदम राइट आंसर आपका हो जाएगा पिपासर। बेसिकली नागौर में पड़ता है, आपको बता दूं मैं, नागौर में। ठीक है, और आपका राइट आंसर आ चुका है। जल्दी से कमेंट करते रहो, कमेंट करना है, सिर्फ आंसर आ जाएगा, कमेंट करना है सिर्फ आपको कि यहाँ पर पिपासर से संबंधित जाम्बो जी जो कि विश्नोई संप्रदाय के यहाँ पर 20+9 यहाँ पर विश्नोई, ठीक है, नियम पालन करते थे, 29 नियमों का। इसी कारण इन्हें विश्नोई संप्रदाय के लोग कहते हैं, जिनका स्थापना जाम्बो जी ने की थी। अमृता देवी विश्नोई भी इन्हीं का संबंध है, जो कि अमृता देवी विश्नोई के 1730 को क्या हुआ था, खेजड़दी ग्राम में यहाँ पर घटना हुई थी। किसके शासनकाल में, आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट प्रश्न आपका तीसरा है कि राजस्थान के किस जिले में जो मरु महोत्सव का आयोजन होता है। ए ऑप्शन है बीकानेर जिले में, बी ऑप्शन है जैसलमेर जिले में, सी ऑप्शन है बाड़मेर में या फिर जोधपुर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। मरु महोत्सव आपको बता दूं, इसी के साथ आपको 6 महोत्सव याद करने हैं। जल्दी से बताओ कौन कौन से हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है मारवाड़ महोत्सव, ठीक है, दूसरा है मेवाड़ महोत्सव, तीसरा है ऊंट महोत्सव, चौथा है हाथी महोत्सव, पांचवा है शरद महोत्सव और यहाँ पर जल्दी से कमेंट करो थार महोत्सव। जल्दी से कमेंट करो। मारवाड़ महोत्सव हम मनाते हैं जोधपुर में, मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में, ऊंट महोत्सव बीकानेर में और यहाँ पर हाथी महोत्सव अजमेर जयपुर में, शरद महोत्सव माउंट आबू में, थार महोत्सव बाड़मेर में और यहाँ पर मरु महोत्सव जैसलमेर। ठीक है, सभी के सभी रट लिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, नाथ संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है। ए ऑप्शन है नाथ द्वारा राजसमंद में, जोधपुर में, नारायणा जयपुर में, उदयपुर में। ठीक है, नाथ संप्रदाय आपको पता ही होगा कौन है नाथ, जल्दी से बताओ। नाथ संप्रदाय वही है गोरखनाथ जिनके गुरु थे, जल्दी से बताओ, गोरखनाथ। ठीक है, नाथ संप्रदाय से संबंधित थे। जोधपुर के मान सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक राजा होते हुए नाथ संप्रदाय को यहाँ पर क्या किया था, धारण किया था। जोधपुर में इसकी गद्दी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, पांचवा प्रश्न है, राजस्थान में गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है। ए ऑप्शन है कालीसिंध नदी, बी ऑप्शन है कांतली नदी, सी ऑप्शन है गग्गर नदी या फिर चंबल। ठीक है, गणेश्वर के साथ साथ आपको 4 या 5 सभ्यताएं और नदियों वाली याद करनी है। पहली है आपकी कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा जिसका संबंध है, जल्दी से बताओ, जिसका संबंध है काले रंग की चूड़ियों से, हनुमानगढ़ में स्थित है। जल्दी से बताओ, हनुमानगढ़ में स्थित है और गग्गर नदी के किनारे। ठीक है, दूसरी आपकी हो जाएगी कौन सी, कोठारी नदी पर बागोर सभ्यता। ठीक है, बागोर सभ्यता भीलवाड़ा की बागोर है। ठीक है, बागोर है। और तीसरी है आहड़ सभ्यता, आहड़ उदयपुर में है और आपको नदी बतानी है। जल्दी से कमेंट करो कि गणेश्वर सभ्यता चौथी है कांतली नदी और सीकर में है। ठीक है, सीकर में है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, छठा प्रश्न आपका है, राजस्थान में दाऊद बोरा मुसलमानों की प्रमुख धार्मिक स्थल जिसे पीर फखरुद्दीन की दरगाह कहते हैं वो स्थित है। कोटा में, कलियाकोट में, टोंक में, अजमेर में। ठीक है, जल्दी से कमेंट करो कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। डूंगरपुर में है एक जगह, वो है गुलियाकोट। ठीक है, डूंगरपुर, कलियाकोट, डूंगरपुर फखरुद्दीन की दरगाह है। ठीक है, सातवां प्रश्न आपके लिए है, ऊंट के बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है। ए ऑप्शन है तेजा जी, बी ऑप्शन है गोगा जी, सी ऑप्शन है केसरिया कुंवर जी, डी ऑप्शन है पाबू जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा दो इस प्रश्न को और आपका राइट आंसर हो जाएगा पाबू जी। ठीक है, पाबू जी का जन्म कोलूमंड गांव में हुआ था। कोलूमंड बेसिकली फलोदी जोधपुर में पड़ता है, अभी फलोदी जिला है तो फलोदी याद रख लो, वरना जोधपुर याद करना ही है। और इनके जो बात करें अगर हम कि इनके माता पिता कौन थे, धांधल जी थे, धांधल जी। और इनके जो
इनकी जो माता थी अप्सरा थी, जिसे हम शेरनी बोलते थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, या फिर बात्सलदेव थी, ठीक है, जल्दी से कमेंट करो, बात्सलदेव थी या कौन थी? गोगा जी की थी बात्सलदेव। चीनी यात्री हेनसोंग आया था राजस्थान में और राज्य के किस नगर का नाम रखा था बाद में उन्होंने, और किसकी यात्रा की थी? मंडोल की यात्रा, मंडोर बेसिकली, ठीक है। भीनमाल की यात्रा की थी, जालोर की थी या प्रतापगढ़? तो उसकी पुस्तक है बेसिकली CU की, ठीक है, CU की पुस्तक है। और यहाँ पर भीनमाल को क्या नाम दिया था? पीलो मोलो, ठीक है, पीलो मोलो, ठीक है, मोलो, ठीक है। भीनमाल की यात्रा की थी और CU की पुस्तक है। चीन का था बेसिकली यात्री। राजस्थान में दामिनी, तावीत, मेमंद, फीणी, सांकली आदि आभूषण संबंधित हैं। कान के हैं, सिर व मस्तिष्क के हैं, गले के हैं, नाक के, ठीक है। जल्दी से कमेंट करना आपको कि दामिनी, तावीत, मेमंद, फीणी, सांकली सभी के सभी आभूषण कहाँ पहने जाते हैं, और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिर व मस्तिष्क, सिर पर पहने जाने वाले हैं बेसिकली। मेमंद हो गया, फीणी वो वाली फीणी नहीं है, नाक वाली, कान वाली। सांकल से याद रखना है, सांकली मेमंद सिर का आभूषण है, ठीक है। और दामिनी दामन नीचे पैरी जुत्ती वो वाला नहीं है, ठीक है। निम्न में से मत्स्य संघ का नाम किसके द्वारा दिया गया था? सरदार पटेल के द्वारा, KM मुंशी के द्वारा, VP मेनन के द्वारा, या फिर फजल अली आयोग के, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी 18 मार्च को ये हो गई थी, ठीक है, 18 मार्च 1948 को पहला चरण था। उसी में मत्स्य संघ, जिसमें कितनी रियासतें थी? 4A, B, C और D, ठीक है। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ठीक है। और आपका राइट आंसर हो जाएगा KM मुंशी ने नाम दिया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, कि 11वां है, निम्नलिखित में से प्राप्त शिलालेखों में सबसे बड़ी प्रशस्ति किसे मिलती है? रणकपुर प्रशस्ति, राज प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ या फिर राय सिंह प्रशस्ति, ठीक है। और अभी तक काफी लोगों ने लाइक नहीं किया है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, क्या अच्छा नहीं लग रहा क्या? ठीक है, एक एक चीज आपको बताई जा रही है तो भी आपको अच्छी नहीं लग रही, तो यहाँ पर आपको तैयारी की काफी जरूरत है, ठीक है। और नीचे एक रेड वाला बटन है, सब्सक्राइब दिख रहा है, बटन नहीं दिख रहा है, कम अपने 5 दोस्तों को शेयर करो इस क्लास को। अगर आप मुझे डेली देखते हो और पसंद करते हो वीडियोस को, तो 5 दोस्तों को व्हाट्सएप पर शेयर करो, क्योंकि हमें करने कितने 10 के सब्सक्राइब टारगेट है अपना, 10 के सब्सक्राइब का, ठीक है। इसी महीने में 10 के सब्सक्राइब करना है। और आपका राइट आंसर राज प्रशस्ति हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 12वां प्रश्न है कि आबू व दिलवाड़ा तहसीलों में क्या है? आबू और दिलवाड़ा तहसील जब राजस्थान में एकीकरण हुआ ना, तो किस चरण में हुआ ये पूछ रहा है। 5वें चरण में, चौथे चरण में, 7वें चरण में, प्रथम चरण, ABCD के क्रम में। जल्दी से कमेंट करो, 5 सेकंड मिलेंगे सिर्फ आपको। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, और आंसर आ चुका है, ठीक है। 7वां चरण सभी का राइट आंसर होगा, 7वां चरण हो जाएगा आपका राइट आंसर। लॉक कर दो, सी को लॉक कर दो, जल्दी से लॉक कर दो। और 1 नवंबर हुआ था, 1 नवंबर 1956 को हुआ था, ठीक है। एक एन लिख देता हूं, कोई बात नहीं आपको। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि क्या पूछ रहे हैं कि राजस्थान के किस अभ्यारण्य में जंगली मुर्गे पाए जाते हैं, ठीक है। जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध बताना है आपको, जल्दी से कमेंट करो। सीता माता अभ्यारण्य, माउंट आबू अभ्यारण्य, वन विहार अभ्यारण्य, शेरगढ़ अभ्यारण्य। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा, आंसर कमेंट में करते रहो ABCD के क्रम में। और आपका राइट आंसर माउंट आबू सिरोही, बी। 5 सेकंड ही मिलेंगे सिर्फ आपको कमेंट करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका आ चुका है कि राजस्थान का कौन सा शहर कोठारी नदी के किनारे बसा हुआ है? झालावाड़ के किनारे, भीलवाड़ा के किनारे, राजसमंद या फिर कोटा? देखते हैं। कोठारी नदी सभी को पता है, कोठारी नदी भीलवाड़ा में बहती है, भीलवाड़ा में बहती है। और बताओ, मेजा बांध स्थित है, इस पर मेजा बांध बना हुआ है, और भीलवाड़ा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न आपके लिए है कि राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा वाला राज्य बताना है, किससे के साथ लगती है? पंजाब के साथ, मध्य प्रदेश के साथ, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात? जल्दी से कमेंट करो। आपको मैप के माध्यम से थोड़ा सा अगर मैं बताऊं तो क्या हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगी, मदद हो जाएगी। बेसिकली आपको ऐसे बना देना है, ठीक है। और आपको पता ही होगा पंजाब के साथ 89 किलोमीटर लगती है, ठीक है। हरियाणा के साथ हमारी 1262 किलोमीटर लगती हैं, 877 लगती हैं। उत्तर प्रदेश के साथ, मध्य प्रदेश के साथ हमारी 1600 किलोमीटर लगती हैं, और 1022 कितना 1022 किलोमीटर लगती हैं गुजरात के साथ, और 1070 किलोमीटर लगती हैं PK के साथ, पाकिस्तान, ठीक है। और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश सर्वाधिक सीमा 1600 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 16वां है, राजस्थान के किस जिले में पाबूजी का जन्म स्थल कोलूमंड है? ठीक है, नागौर में, जोधपुर में, पाली में, अजमेर में, कोलूमंड, ठीक है। पाबूजी की बात मैंने थोड़ी देर पहले की थी, जल्दी से बताओ। धंधल जी इनके पिता का नाम था,
धांधल जी इनके पिता का नाम था। इन्होंने 3.5 फेरे ही लिए थे। केसर कालमी इनकी घोड़ी का नाम था, केसर कालमी। और किसकी रक्षा के लिए आए थे, जल्दी से बताओ। और कौन सी वो चारणी थी, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो। कोलू, फलोदी, जोधपुर, फलोदी, जोधपुर। बेसिकली फलोदी में है, लेकिन आपको अभी भी जोधपुर याद करना है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, दोनों याद कर लो। राजस्थान के लोक देवता वीर कल्लाजी राठौड़ का जन्म स्थल है रेवाड़ा, मेड़ता, शांगरिया, शिशुद। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। लोक देवता कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ को आपको पता ही होगा कि यहाँ पर 4 हाथों वाले लोक देवता कहलाते हैं। लोक देवता 4 हाथों वाले, वो इनका संबंध कहां से, जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करो। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। कल्लाजी राठौड़ का जन्म मेड़ता नागौर में हुआ था। ठीक है, मेड़ता नागौर में। ये अपने मीराबाई नहीं थी, इनसे संबंधित थी। ठीक है, इनका संबंध भी इन्हीं से था। इनके भतीजे क्या लगते थे वो आपको कमेंट करना है। निम्न में से रेशम की कीड़े पाले जाते हैं। बुआ थी बेसिकली मीराबाई तो। साल के वृक्ष, अशोक के पेड़, सहतूत के पेड़, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करो। रेशम के कीट पाले जाते हैं और आपका राइट आंसर सहतूत के पेड़ पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, कि नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है, जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो। देखते हैं 19वां प्रश्न है कि राजस्थान में चेचक की देवी के रूप में प्रसिद्ध है। जल्दी से कमेंट करो, चेचक की देवी कौन है। एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जीर्ण माता। देखते हैं, सॉरी इसको कट कर देते हैं। शीतला माता, आमजा माता, आमजा है बेसिकली, आजमा नहीं है, छीक माता। ठीक है, इसको कट ही कर दो, ऑप्शन ही कट कर दो, चेचक की देवी। ठीक है, जल्दी से कमेंट करते हैं। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। चेचक की देवी, चेचक की देवी शीतला माता, चेचक की देवी शीतला माता, बी ऑप्शन सभी का राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 20वां है, प्लास्टिक ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किस खनिज का उपयोग किया जाता है। घिया पत्थर, एस्बेस्टोस, चूना पत्थर, जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस सभी को पता होगा। अगर हाथ टूट जाते हैं, पैर टूट जाता है, भगवान करे नहीं टूटे लेकिन टूट जाता है, तो उसको जो यहाँ पर बांधते हैं ना ऊपर प्लास्टर, ठीक है, वो इसी का बनता है। किसका बनता है, जल्दी से कमेंट करो। डी 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 सर, जिप्सम का बनता है। डी को लॉक कर दो, डी को लॉक कर दिया जिप्सम का। जिप्सम का जो खनन है वो डेगाना नागौर में होता है सबसे ज्यादा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 21वां प्रश्न क्या कह रहे हैं कि नैनूराम शर्मा है वो किस आंदोलन से संबंधित है। बेगू आंदोलन से, बूंदी प्रजामंडल से, बिजोलिया किसान आंदोलन, उपरोक्त सभी। देखते हैं 21वां प्रश्न किस किस का राइट आंसर आता है। 21वां प्रश्न बूंदी प्रजामंडल से है, बूंदी प्रजामंडल से है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम कि दुधवा खारा किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित है, कमेंट करना है आपको। दुधवा खारा किसान आंदोलन 22वां प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और वो है बीकानेर रियासत। ठीक है, और बीकानेर प्रजामंडल में सिर्फ कौन प्रसिद्ध थे, जल्दी से मंगाराम वैद्य थे। कौन थे। हल्दी घाटी किस जिले में स्थित है, चित्तौड़गढ़ में, राजसमंद में, उदयपुर में, प्रतापगढ़ में। ठीक है, हल्दी घाटी को बेसिकली किन नामों से जाना जाता है, 3 नामों से जाना जाता है। ठीक है, एक तो खमनोर का युद्ध भी कहते हैं इसको। ठीक है, खमनोर का युद्ध, इसे गोगुंदा का युद्ध भी कहते हैं और इसको थर्मोपल्ली भी कहते हैं, मेवाड़ की थर्मोपल्ली। ठीक है, मेवाड़ की थर्मोपल्ली। ठीक है, और राजसमंद में स्थित है। एकदम राइट आंसर बी हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, मीरा मंदिर पद्मिनी का महल कहाँ स्थित है। भीलवाड़ा में, चित्तौड़ में, अजमेर में, उदयपुर में। ठीक है, मीरा मंदिर और पद्मिनी का महल दोनों के दोनों कहाँ होंगे। पद्मिनी का संबंध चित्तौड़ से था, पद्मिनी और मीराबाई दोनों चित्तौड़ में है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 25वां, राजस्थान के उत्तरी भाग किस मिट्टी का प्रधानता है। हल्की मिट्टी, चिकनी मिट्टी, ब्लू मिट्टी, भारी दोमट मिट्टी। देखते हैं यहाँ पर उत्तरी भाग की बात कर रहे हैं, जैसे कि पूरा राजस्थान है, इसको बना देते हैं राजस्थान उत्तरी भाग, जो कि ब्लू मिट्टी के लिए एकदम राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 26वां, मृदा की उर्वरकता शक्ति को बनाए रखने के लिए कौन सी खाद प्रयुक्त होती है। ए ऑप्शन है खली खाद, बी ऑप्शन है अमोनिया सल्फेट, सी ऑप्शन है यूरिया, डी ऑप्शन है गोबर हरी खाद। हरी खाद किससे बनती है, नीम की पत्तियों से। नीम की पत्तियां दूसरी। जल्दी कमेंट करो, कमेंट करो, कमेंट करो। गोबर व हरी घास, एकदम राइट आंसर डी हो जाएगा। जल्दी से 5 सेकंड मिलेंगे आपको, ज्यादा नहीं दे रहा मैं, 5 सेकंड ही दे रहा हूँ क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है। निम्न में से राजस्थान में वन की आस कौन सी नदी कहलाती है। सोम नदी, बनास नदी, जाखम, चंबल। तो वन की आस बनास, वन की आस बनास एकदम राइट आंसर है। बनास निकलती है खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से, खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से, और निकल कर जाती हैं चंबल में मिल जाती हैं, चंबल में सवाई माधोपुर में मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 28वां आपके लिए है यहाँ पर कि सालिम सिंह की हवेली की राजस्थान के कहाँ स्थित है। यहाँ पर बांसवाड़ा,
गंगानगर है, जैसलमेर, अलवर। ठीक है, देखियो बेसिकली जो चंद्र बिंदु लगता है ना वो थोड़ा गलत लगता है। आपको पता ही होगा कि यहाँ पर जो पीसी में हम एडिट करते हैं ना थोड़ा सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कोई बात नहीं। सालिम सिंह की हवेली हो गई, नथमल की हवेली हो गई, पटुओं की हवेली, सब के सब जैसलमेर में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका, कालीबंगा का उत्खनन किसके निर्देश में हुआ था? बीबी लाल और सांकलिया, बीबी लाल और बीके थापर, बीके थापर, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, बीके थापर। तो सभी को पता होगा, खोज तो की थी किसने, जल्दी से बताओ, अमलानंद घोष ने। ठीक है, अमलानंद घोष ने की थी, लेकिन यहाँ पर बीबी लाल और बीके थापर, बी ऑप्शन आपका होगा, बी ऑप्शन, बीबी लाल, बीके थापर, सब बीबी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, अरेबियन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, थार का मरुस्थल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 31वां आपके लिए आ चुका है कि स्थानांतरित जो बालू का स्तूपों का स्थानीय भाषा में क्या पुकारा जाता है? धोरे, भाकर, खडीन, धरीन। देखो देखो रेगिस्तान में तीन चीजें होती हैं। एक तो वो चीज बता देता हूं आपको, रेगिस्तान में तीन चीजें होती हैं। एक तो होता है अर्घ, ठीक है, जिसे हम अर्घ कहते हैं, अर्घ। ठीक है, इसको काट दो, अर्घ। दूसरा है रेग, ठीक है, और एक होता है हमादा। ठीक है, हमादा, हमादा। बेसिकली अर्घ क्या होता है? जिसमें पूरा रेत ही रेत होता है। रेग क्या होता है? छोटी छोटी चट्टाने और रेत ही रेत। और इसमें हमादा में क्या बड़ी बड़ी चट्टाने होती हैं, थोड़ा बीच में रेत हो जाता है, उसको हमादा कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, स्थानीय भाषा में तो धरियन कहते हैं। बेसिकली ऐसे धारियां होती है ना, ऐसे स्थानांतरित जो होते हैं। सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया पुस्तक अन्य प्रसिद्ध नाम बताना है। मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। बेसिकली जो कर्नल टोड नहीं थे अपने, कर्नल टोड, उनकी पुस्तक है बेसिकली। तो आपका राइट आंसर होगा एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसे हम क्या कहते हैं, और ये तो जॉर्ज थॉमस की है, मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। तराइन का मैदान कहाँ स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। ठीक है, आपको कमेंट करना है थोड़ा सा मैप और थोड़ी सी हिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पर पड़ता है क्या? नारनौल, नारनौल, नारनौल जगह है, नारनौल हरियाणा की। HR लिख देता हूँ, मेरा नाम भी हरिप्रकाश है, HR हरियाणा। ठीक है, हरिप्रकाश नहीं, हरियाणा में है तराइन का मैदान। नेक्स्ट है आपका, पृथ्वीराज चौहान समकालीन गढ़वाल शासक कौन था? हरिहर राय, भोजराज, जयचंद, मूलराज प्रथम। ठीक है, देखते हैं जयचंद गढ़वाल नाम ओपरा है या नहीं ओपरा है? हरिहर गढ़ियाल, भोजराज गढ़ियाल, जयचंद गढ़वाल, गढ़वाल है बेसिकली। गढ़ियाल तो हम मजे लेकर कहते हैं उनको। ठीक है, जयचंद गढ़वाल है, जिसकी संयोगिता पुत्री थी, संयोगिता को उठा ले गए अपने पृथ्वीराज चौहान तृतीय और गंधर्व विवाह किया था। गंधर्व विवाह उठा कर ले जाएंगे, आएंगे बाराती बारात लेके। ठीक है, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण कहा गया है? आमेर का शिलालेख, श्रृंगी ऋषि का शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, चिरवा शिलालेख। देखो आपको मैं कितने क्वेश्चन दे रहा हूं, सिर्फ आपको मैं दे रहा हूं 35 प्रश्न, जिसमें से 25 प्लस करने वालों का होता है सिलेक्शन। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जो कर दो, 10 के सब्सक्राइब करने टारगेट, कर दो सब्सक्राइब। और यहाँ पर बिजोलिया शिलालेख आपका राइट आंसर होगा। कितने का है वो बताओ, 1060 ईस्वी का है या किस सन का है वो भी आपको कमेंट करना है। वत्सराज के समय का है, और आपको बता दो किसके समय काल का है। एकदम राइट आंसर 960 एकदम राइट आंसर है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और कल की क्लास होने वाली है खास, सुबह 7 बजे इंतजार करें, और वीडियो आएगी काफी बड़ी, तो उसको देखना ना भूलें। सुबह 7 बजे मिलते हैं लाइव, और बेस्ट ऑफ लक चतुर्थ। नमस्कार प्यारे विद्यार्थी।